दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है जो खुद जला पर हमें रोशन कर गया, ऐसे पिता के त्याग की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, कभी सोचा है वो आदमी जो सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाता है, दिन भर धूप धूल पसीने से लड़कर शाम को थका हारा घर लौटता है, उसकी जेब में रखी वो फटी पुरानी सी पर्स जिसमें बच्चों की फ़ोटो और कुछ उधार की पर्चियाँ होती हैं, वो असल में क्या है? वो बस पिता नहीं होता, वो एक दरख्त होता है जो खुद धूप में जलता है ताकि उसके बच्चे छाँव में रह सकें। मित्रों, वो सर्दी की सुबहें और पिता की उंगलियां। राजेंद्र एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। तनख्वाह मामूली थी, लेकिन जिम्मेदारियां आसमान जितनी बड़ी थीं। पत्नी शोभा, बेटा विवेक और बेटी अदिति, यही उसकी दुनिया थी। बेटी को सुबह सुबह स्कूल छोड़ने का जिम्मा पापा का था। ठंडी सर्दियों में जब रजाई छोड़ना भी भारी लगता, तब भी पापा उसके लिए तैयार रहते। 2 उंगलियों से दूध का गिलास पकड़ते और बाकी 3 से बेटी की नन्ही हथेली थामते। एक दिन बेटी ने मासूमियत से पूछा था, पापा आप मुझे हर रोज़ स्कूल क्यों छोड़ते हो? मम्मी क्यों नहीं जाती? फिर तो बेटी अदिति की बात को सुनकर के पापा राजेंद्र मुस्कराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा वो साया हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ चलना चाहता है। तुम गिरो या डरो, मैं वहीं रहूँगा। माँ की ममता सब कहती है, पिता की ममता कौन देखता है। राजेंद्र कभी खुलकर अपनी भावनाएं नहीं दिखाता था। जब बेटी अदिति बीमार होती तो माँ पूरे मोहल्ले को बता देती थी, लेकिन पापा बस चुपचाप डॉक्टर के पास ले जाते, दवाइयाँ लाते और रात भर सिरहाने बैठकर बुखार मापते रहते। एक रात शोभा ने देखा कि उसका पति राजेंद्र बेटी अदिति के माथे पर हाथ रखकर रो रहा था। पहली बार पत्नी ने अपने पति को रोता हुआ देखा। एक मर्द के आंसू कैसे अंदर ही अंदर बहते हैं और आवाज़ भी नहीं करते। राजेंद्र अक्सर अपने बेटे विवेक को कंधे पर बिठाकर बाजार ले जाया करता था। लोग हंसते थे, अबे इतना बड़ा लड़का हो गया और अभी भी कंधे पर बिठाता है। वहीं एक बाप मुस्कराता और कहता, जब तक मेरे कंधे हैं मेरा बेटा हमेशा ऊंचाइयों पर रहेगा। लेकिन एक दिन विवेक ने खुद कहा, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कंधे पर मत बिठाओ। उस दिन राजेंद्र ने सिर झुका लिया। किसी ने नहीं देखा, पर उसका दिल बहुत भारी हो गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मित्रों, राजेंद्र का छोटा सा सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने, पर मोहल्ले वाले कहते, बेटी को इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा, कल किसी के घर चली जाएगी। मगर मोहल्ले वालों की बात को सुनकर के एक पिता राजेंद्र चुप रहता, लेकिन हर महीने अपनी मामूली तनख्वाह में से आधा हिस्सा बेटी अदिति की किताबों और ट्यूशन में लगा देता। वहीं राजेंद्र की पत्नी शोभा कई बार कहती, कुछ तो अपने लिए भी रखो, पर राजेंद्र का जवाब एक ही होता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चों का भविष्य अच्छा हो। मित्रों, राजेंद्र अपने काम में इतना डूबा रहता कि उसकी पत्नी शोभा को कई बार लगता कि वो उसे नज़रअंदाज करता है। वहीं एक दिन शोभा ने अपने पति राजेंद्र से झुंझलाकर कहा, तुम्हारे पास में मेरे लिए कभी समय नहीं है, बस जब भी देखो बच्चों के लिए ही काम करते रहते हो, बच्चों से ही बातें करते रहते हो। मगर पत्नी की बात को सुनकर के राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात रसोई में खड़ा होकर स्वयं खाना बनाने लगा। वहीं पत्नी शोभा देख कर के कि मेरा पति आज खाना बना रहा है, हैरान हो गई और कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हो? तो पति राजेंद्र बोला, अरे तुम थक गई हो, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। मित्रों, इस प्रकार पति को रसोई में काम करते हुए देख कर के शोभा की आंखें भीग गईं। तब उसने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी शायद अपनी मोहब्बत शब्दों में नहीं
कर्मों में दिखाता है। राजेंद्र जब कभी मोहल्ले के बाहर बैठकर 2 पल चैन की सांस लेता तो पड़ोसी ताने मारते, आजकल तो मस्त रहते हो, जरा घर की भी खबर ले लिया करो। वहीं जब वो घर पर बैठा रहता तो रिश्तेदार कहते, अरे राजेंद्र बड़ा आलसी हो गया है, अब तो कुछ करता ही नहीं। मित्रों, एक पिता को न बाहर चैन मिलता न अंदर इज्जत, लेकिन वो खामोश था क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी उसका परिवार। राजेंद्र की तबीयत पिछले कुछ महीनों से खराब चल रही थी। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन उसने कभी काम से छुट्टी नहीं ली। वो लगातार काम करता रहा। एक दिन अचानक स्कूल से फ़ोन आया, राजेंद्र जी बेहोश हो गए हैं, अस्पताल ले जाया गया है। फिर तो बेटी अदिति भागी भागी पहुंची। पापा आईसीयू में थे। उसे देखकर हल्के से मुस्कराए और जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और कहा, बेटी जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो इसे खोलकर पढ़ना। मित्रों, कुछ ही दिनों में राजेंद्र दुनिया छोड़ गया। फिर तो अदिति ने कांपते हुए हाथों से वो चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी अदिति, जब तू ये पढ़ रही होगी तब शायद मैं तुझसे बहुत दूर हो चुका हूँगा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस हवा में जो तुम्हें छूती है, उस धूप में जो तुम्हें गर्मी देती है। मैंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाई पर तुम्हें जीते देखा और वही मेरा सबसे बड़ा सुख था। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम बस खुश रहना, तुम्हारा पापा। मित्रों, इस प्रकार पत्र को पढ़ते ही बेटी अदिति की आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक पत्नी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, मगर एक पिता की मेहनत आज रंग लाई। बेटी अदिति एक आईएएस अधिकारी है। हर साल 19 जून को वो स्कूल जाती है जहां उसके पिता चपरासी थे और बच्चों को पिता के संघर्ष की कहानी सुनाती है। वो हर बार अंत में बस एक ही बात कहती है, माँ हमें जन्म देती है लेकिन पापा हमें जीने की वजह देते हैं। मर्द होना आसान नहीं और एक पिता होना तो और भी कठिन है। जिस दिन हम उनके त्याग को समझ जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में ईश्वर खुद बस जाएंगे, क्योंकि उसका नाम सिर्फ पापा नहीं था, वो भगवान का ही रूप था। तो मित्रों, ऐसे माता पिता जो स्वयं जलकर हमें रोशन करते हैं, हमारे जीवन को रोशन करते हैं, ऐसे माता पिता की सेवा अवश्य करें और उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो यदि आप भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो यदि आप भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।